तो काफी सारे बच्चों को ये डाउट था कि भैया हमने जेईई मेन के टाइम पे ओबीसी एनसीएल या एससी एसटी कैटेगरी भरी थी, लेकिन अभी हम जोसा के डॉक्यूमेंट्स अपलोड के टाइम पर हम वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो क्या हमारे को जोसा में सीट नहीं मिलेगी या हम जोसा की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे काफी सारे डाउट थे, तो मैं सोचा एक वीडियो बना दूं ताकि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो इन बच्चों के लिए कैटेगरी चेंज का ऑप्शन अवेलेबल है। तो कौन कौन बच्चे कैटेगरी चेंज करा सकते हैं? तो ओबीसी एनसीएल, जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये चारों कैटेगरी के बच्चे जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये ऑप्शन इसलिए दिया गया क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं जिनकी जेईई मेन में रैंक बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी कैटेगरी सर्टिफिकेट ना अपलोड करने की वजह से उनकी सीट कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो अब भैया इसका प्रोसीजर कैसे रहता है कि क्या करना पड़ता है हमारे को कैटेगरी चेंज कराने के लिए? तो जैसे ही तुम्हारा जोसा राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, तुम्हारे को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे तुम ये डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो जो तुम्हारे को स्क्रीन पे दिख रहे। तो ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस टू जनरल कैटेगरी का ये सर्टिफिकेट है और एससी एसटी टू जनरल कैटेगरी का ये सर्टिफिकेट है। तो तुम ये अपलोड कर सकते हो ताकि तुम्हारी कैटेगरी जनरल कैंडिडेट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन जो तुम्हारी उस राउंड में जो सीट मिली है वो तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी और तुम्हारे को नेक्स्ट राउंड से एक फ्रेश अलॉटमेंट होगा जनरल कैटेगरी के बेसिस, क्योंकि जो तुम्हें सीट मिली थी वो तुम्हारे कैटेगरी के बेसिस पे मिली थी, लेकिन अब तुम जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो गए हो तो तुम्हारे को नेक्स्ट राउंड से फ्रेश अलॉटमेंट होगा तुम्हारे जनरल कैटेगरी के बेसिस। तो अब ये कैटेगरी चेंज का डिक्लेरेशन फॉर्म किस किस को भरना चाहिए? तो जिन बच्चों के जेईई मेन में काफी अच्छी रैंक है और उनको लगता है कि जोसा में उन्हें काफी अच्छी सीट मिल जाएगी और वो सीसेप से पहले कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड भी नहीं कर पाएंगे, तो उनको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भर देना है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से बच्चों को ये डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरना। तो जिन बच्चों के जेईई मेन में कम रैंक है और उन्हें लगता है कि सीसेप में उन्हें काफी अच्छी रैंक मिल जाएगी और उनके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन वो सीसेप से पहले बनवा लेंगे, तो उनको ये बिल्कुल नहीं भरना, क्योंकि अगर तुमने ये भर दिया तो तुम्हारी कैटेगरी जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी और तुम्हारी सीसेप में भी जनरल कैटेगरी के बेसिस पे तुम्हारे को सीट मिलेगी। तो ये गलती मत करना। हाँ, ये बात है कि तुम जोसा में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, उसके आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होगे, लेकिन जैसे ही सीसेप की रजिस्ट्रेशन चालू होगी तो तुम फ्रेश कैंडिडेट की तरह रजिस्टर कर सकते हो और वहां तुम अपनी कैटेगरी को क्लेम भी कर सकते हो अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट उस टाइम तक बन चुका है। तो अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, जैसे कि हमारे को पता है कि उनका प्रोसेस कास्ट सर्टिफिकेट का काफ़ी लंबा होता है, उनको एक महीना भी लग जाता है। तो इसीलिए जोसा ने अपनी वेबसाइट पर एक अंडरटेकिंग अपलोड की है जो सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है कि वो अपना अभी अंडरटेकिंग फिल कर सकते हैं और जैसे ही कॉलेज का ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगा उस टाइम पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना है, ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए। अगर तुम्हारे को ये वीडियो अच्छा लगा और तुम जोसा से रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।